नमस्कार दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। फिर कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, पहले हम मान लेते हैं कि माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। ये वर्तमान आयु की बात चल रही है, तो फिर पिता की आयु x वर्ष मान लिया और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष मान लेंगे। अब पहला सवाल कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु -10 हो जाएगी और इनकी भी -10 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व x -10, ये पिता की आयु में हो जाएगा, और y -10 ये पुत्र की आयु में। दोनों की आयु में 10-10 वर्ष की कमी आ जाएगी। और कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि पिता की आयु ये बराबर में कब होगी? जब पुत्र की आयु 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, तो x -10 बराबर में आ जाएगा 4y माइनस में 40। अब देखिए 4y को इधर लाएंगे तो x -40 बराबर में -40, और ये 10 यहाँ पर है, 10 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 10 ये y है यहाँ पर, x -4y बराबर में -30 आ गया। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 10 वर्ष जुड़ जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। यानी कि अब से 10 वर्ष बाद 10 वर्ष जुड़ेगा, दोनों में जुड़ेगा 10 वर्ष, और ये बराबर कब होगा? जब पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी कर देंगे। अब ये हो जाएगी x + 10 बराबर में 2y + में 20। ये हो गया। 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर में 20, माइनस का ये 10 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का 10, तो x - 2y बराबर 10। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमें दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 दिया है x - 4y बराबर में -30, और समीकरण दूसरा दिया है x - 2y बराबर में 10। ये दिया है। अब देखिए इसमें से हम जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो 4 में से 2 जाएगा, तो -2y बराबर में ये 10 और 30 -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर हमारा आ जाएगा 20। y बराबर 20 वर्ष है, 20 वर्ष। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा दिया है x - 4y बराबर के -30 दिया है। ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। अब y का मान 20 आया तो 20 रखेंगे, x - 4 × 20 बराबर में -30। ये हो गया। अब देखिए x - 2 चौको 8, 80 आ जाएगा, -30, 80 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 80 - 30
एक्स बराबर हमारा आ गया 50 वर्ष। ये किसकी पिता की आयु आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये हो गया। अब देखिए इतना हमने सॉल्व किया, पिता और पुत्र की आयु ज्ञात किया, पर क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिता की आयु जब 80 वर्ष हो जाएगी तो यानी कि ये 50 वर्ष है और 30 वर्ष अधिक होगा। तो 80 वर्ष कब होगा, जब पिता की आयु में 30 वर्ष बढ़ेगा। अतः 80 वर्ष होने पर, अब जब 80 वर्ष पिता की आयु हो गई, पिता की आयु 80 वर्ष हो गई, यानी कि देखिए यहाँ पर 50 वर्ष है वर्तमान में 50 वर्ष कह रहे हैं कि 80 वर्ष पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो 50 वर्ष वर्तमान है, वर्तमान में प्लस 30 वर्ष जुड़ेगा तभी तो 80 होगा। जब 80 हो गया तो ऐसे ही पुत्र की आयु में भी जुड़ेगा, 20 प्लस 30 होगा इधर, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो देखिए 80 वर्ष होने पर पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 प्लस 30, यानी कि ये आ जाएगा 50। अब देखिए कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु हमने x माना है x, और पुत्र की आयु y, और पिता की आयु 80 वर्ष है, 80 वर्ष बटे में पुत्र की आयु 50 वर्ष है, 0 से 0 कैंसिल। तो देखिए ये आ गया हमारा x अनुपाते y बराबर में 8:5। ये हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा कि 80 वर्ष पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना होगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम 80 वर्ष पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बराबर 80:50, जो कि आया है 8:5 के बराबर। यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा।